हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट। और हमें ये बताना है कि जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पहला पार्ट है उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा है और क्यों है। तो हम इसको जो सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा ना, वो जैसे मान लो कि 1/2 आ गया, इसका सोल्व किया तब मान लेते हैं एक बार। तो 1/2 आ गया, तो इनमें से 1/2 किसका होता है? जैसे 37 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ऐसे ही अगर 1/√2 आ जाए तो किसका होता है? वो साइन 45 डिग्री का होता है, लेकिन वो हमें सोल्व करने के बाद में पता लगेगा। ठीक है, तो हम सोल्व करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मान रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मान रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। वो मान कहाँ से रखेंगे? जो सारणी दी हुई है ना हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उनसे। देखो 2 का तो 2, 33 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1/√3। अब बट्टा, तो ये लो मैं बट्टा, इसके इक्वल में किसका साइन आना चाहिए? बराबर का। ठीक है, उसके बाद में नीचे भी मान रख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 का मान 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? 2 √3 भाग में बच गया। अब देखो सेम नीचे वाले को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। 1 का तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। जब √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा। जब कोई भी रूट की संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर करते हैं ना तो उसका क्या होता है? रूट हट जाता है, वो संख्या बच जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये एरो लगा रहा हूँ। इस एरो का मतलब क्या है? पीछे वाली स्टेप है ना, उससे जो मैं स्टेप लिखूंगा ना वो आइए, मतलब अगली स्टेप पीछे वाली से आई। यहाँ पे इक्वल का साइन मत लगा देना। इक्वल का साइन लगा के लिखो तो नीचे वाली लाइन चेंज करके लिखना, नीचे वाली लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन में लिखो तो ये एरो लगा देना। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ एलसीएम। इसके भाग में 1 लगाया और एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया? 3 आया। तो देखो ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, 2/√3। एलसीएम नीचे कितना आया? 3। तो ये हो गया 3। अब देखो एक है यहाँ पे, एक से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3। और उस 3 को जो ऊपर दे रखा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3। तो यहाँ पे आ गया ये 3। अब प्लस, तो यहाँ पे क्या है? प्लस। 3 से 3 कैंसिल, बच गया क्या? 1। तो ये हो गया 1। देखो 3 और 1 कितना हो गए? 4। 4/3। यहाँ पे कितना आ गया? 4/3। तो देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ऊपर तो है 2/√3 और नीचे क्या बच गया? 4/3। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। कैसे बनी? देखो इसको तो माना A, इसको B और ये C और D। ये बीच में डिवाइड है ना दोनों के, A/B और फिर से बाई और C/D। इसका मतलब क्या होता है? जब इसको सोल्व करते हैं ना, क्लास 8 में थी हमारे, इसका मतलब ये होता है जब ऐसी आइडेंटिटी दी हुई हो, ऐसी कोई चार संख्या दी हुई हो, तो ऊपर वाली तो सेम टू सेम रखते हैं A/B, लेकिन ये जो नीचे वाली है ना C/D, जब ये दूसरी साइड जाएगी ना तो ये उल्टा हो जाएगी। हर तो अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा, ये हो जाएगा D/C, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। देखो मैं आगे यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ऊपर वाली तो 2/√3 तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और जब ये गया ना 3 और 1 4, 4/3 नहीं हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से तो 2, 4 2 बार कैंसिल हो गया 2 टाइम। और ये देखो 3√3 है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो जब भी रूट की संख्या है, ये क्या है? रूट की संख्या, और ऊपर क्या है? 3, अकेला 3 है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या 2 बार रूट में है ना। यही संख्या, इस 3 का मतलब क्या होता है? √3 कितनी बार है? 2 बार है रूट में। जैसे ये 3 × 3 क्या होता है? 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 रूट के अंदर। ठीक है, तो एक बार 3 है ना बिना रूट के। इसका मतलब क्या होता है कि ये √3 × √3 है। कितनी टाइम है? 2 टाइम है। तो यहाँ पे देखो ये √3 है, कितनी टाइम? 1 टाइम। और यहाँ पे 3 का मतलब क्या है? कितनी बार है √3? 2 टाइम बार। तो ये √3 इस पे कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया? एक बार रूट बच गया, √3/2 बच गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? देखो ऊपर तो बच गया √3, नीचे बच गया 2, √3/2 आंसर आ गया। अब √3/2 तो इसमें दे नहीं रखा हमारे ऑप्शन में, लेकिन √3/2 आंसर किसका होता है?
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और हमारे आंसर भी क्या आया है, √3/2। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, साइन 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का होता है 1/2। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हमारे क्या आया, √3/2। सो हमारे आंसर हो गया ए। एक पे टिक कर देंगे, नोट करो। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी सेम पहले की तरह ही करना है। तो देखो इनका मान रख देंगे, जो जो दिया हुआ है हमें उनमें मान रख देंगे। जैसे टेन स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वो मान हम रख देंगे, ठीक है बच्चों। स्क्वायर दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जब एग्जाम में जाएंगे तो पहले तो लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। उसके बाद में ये लाइन दोबारा नोट करेंगे जो क्वेश्चन दे रखा हो। उसके बाद में लाइन लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, और वो मान हम जो सामने दे रखे है उसे रखेंगे। तो देखो 1 का तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस वही बस प्लस है, ऊपर वाले में माइनस था, सेम ही है तो वैल्यू भी क्या हो गई, ये तो सेम हो गई। अब देखो 1 का तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 में से 1 हटाए तो क्या बच गया, 0, और नीचे क्या है, 1 1 को ऐड किया तो 2, ये 0/2। जब हमारे अंश में 0 मतलब नोमिनेटर में 0 हो और उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो या फिर 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या हो जाता है उसका मान 0। तो हमारे आंसर क्या आ गया, 0। 0 कौन से ऑप्शन में है, डी में। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। नोट करो। अब दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। देखो इसमें भी हमें जो ए है ना, इसका मान क्या लेना है, सेम लेना है। जैसे मैं ए का मान लेता हूँ 0, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 5 10 20, आंसर सेम ही आएगा। जब वो मान लेंगे ए का सेम लेंगे, है ना, यहाँ पे भी सेम लेंगे, यहाँ पे भी सेम, मतलब बराबर लेना है, उसमें क्वेश्चन में बोला है ये बात, ठीक है। उसके बाद में हम सोल्व करेंगे तो ये जो ऑप्शन दे रखे ना ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर आता है ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं अब सोल्व करता हूँ। मैंने क्या माना, ए का मान 0 माना, ठीक है। उसके बाद में जहां जहां ए है उसकी जगह 0 रख दूंगा। अब देखो समझने वाली बात ये है कि साइन 2a और इक्वल में क्या दे रखा है, 2 साइन a। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो साइन 2a ये पहला वाला है ना 2a, इसका मतलब तो ये है कि जो कोण है ना a क्या है, कोण। इसका जो मान है ना, जैसे 30 डिग्री है ना, मानना कि 30 डिग्री है, तो जो उससे गुणा होगा 2 है ना, ये 2a, तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 साइन है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने 30 डिग्री लिया है ए का मान, तो है ना, तो जो 30 डिग्री का मान आया ना निकालने के बाद में, उसको 2 से गुणा करने पड़ेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं। देखो तो मैंने ए का मान क्या माना है, 0 माना है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। ये लो साइन 2a, ए की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 0, ठीक है। पहले मैं LHS साइड ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो है LHS साइड और ये क्या है, RHS साइड। दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं या एक साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं इस साइड ले रहा हूँ, ये वाली साइड ले रहा हूँ, तो ये कौन सी है, LHS साइड। तो यहाँ पे LHS नोट करेंगे, उसके बाद में साइड उतारेंगे साइन 2a, ठीक है। उसके बाद में सोल्व करेंगे तो साइन 2a, साइन का तो साइन। अब ये देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। ये डिग्री हो गया ना, एक क्या है, कोण का मान है, एंगल का मान है, तो ये क्या हो गया, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। हमारे पास में क्या है, 0। अब सेम ऐसे ही इस साइड की निकालेंगे। ये कौन सी है, RHS साइड। RHS साइड में क्या दे रखा है हमें, 2 साइन a, रखेंगे मान। अब देखो 2 का तो 2, साइन का साइन, a की जगह क्या रखना है, 0। देखो मैंने माना है ना a बराबर 0, दोनों में सेम ही लेना है मान, तो 0। अभी 2 का तो 2, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये लो 0। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 0। यहाँ भी क्या आया था, 0। मतलब ये दोनों क्या है, जब 0 मान रखते हैं ना, a बराबर हम a का मान 0 लेते हैं, तब इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, 0 मान आता है। और 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, a में, मतलब 0 डिग्री, ठीक है।
नोट करो। अब दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट मतलब लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। सेम तीनों पार्ट किए वैसे ही होगा, ये सेकंड पार्ट की तरह ही है, सेम टू सेम, बस उसमें प्लस दे रखा था और यहाँ पे माइनस दे रखा है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले तो एक क्वेश्चन वापस से लिखेंगे, उसके बाद में वही लाइन लिखनी है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सेम पैटर्न से करना है आपको। तो देखो 2 का तो 2। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, बस स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, बाकी तो सेम ही है तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर कर देंगे हम भी, ये लो स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रख दिया। अब आगे करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब √3 है तो ये √3 डिवाइड में। अब नीचे वाले को भी सोल्व करते हैं। देखो 1 का तो 1, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और ये √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। रूट की संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, वो संख्या सेम बच जाती है। इतना हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भाग में 1 लगा के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और ऊपर वाली तो सेम टू सेम रहेगी। तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ एलसीएम। इस एरो का मतलब क्या है, अब जो मैं स्टेप लिखूंगा वो पीछे वाली स्टेप से आई है। इक्वल मत लगा के लिख देना, अगर इक्वल लगा के लिखो तो लाइन चेंज करके लिखना नीचे वाली लाइन में, अगर एक ही लाइन में लिखो तो ये एरो लगा के लिख सकते हो, वैसे आप लाइन चेंज करके ही लिखना। ठीक है, और इक्वल लगा के। तो अब देखो ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसे रह गया 2/√3, और नीचे एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये एलसीएम हो गया 3। अब 3 है कम 3, माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया क्या 1। आगे चलो देखो, अब 2/√3, अब 3 में से 1 हटाएंगे कितना बच गया 2, और 2/√3 हो गया। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे इक्वल होगा के आगे लाइन चेंज करके लिखते हैं। ये तो हो गया 2/√3, और ये भाग में क्या बच गया 2/3। ठीक है, अब देखो ये वही आइडेंटिटी बन गई क्लास 8 वाली, A/B और C/D। ये क्या है, C/D। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये आइडेंटिटी ये है C/D। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली तो सेम टू सेम रहती है, लेकिन नीचे वाली है ना, ये हर तो अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। तो इसको सोल्व करने पे क्या आता है, A/B गुणा C/D। सेम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, A/B मतलब 2/√3, ये तो सेम रह गया। अब ये 2/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल। अब देखो √3 से 3 कितनी बार कैंसिल हो रहा है, √3 बार हो रहा है। कैसे, देखो ये 3 है ना, इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर कितनी बार है ये 3, 2 बार, मतलब √3 गुणा √3। इसका मतलब यही तो होता है कि देखो ये √3 है ना, ये 2 बार मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 1 बार कट जाएगा ना, ये √3 है, इसका 3 का मतलब क्या है, √3 कितनी बार है 2 बार, तो 1 बार कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3 बच गया। अब √3 किसका मान होता है, जो हमें ऑप्शन दे रखा है इनमें से, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, नहीं होता। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका भी नहीं होता। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो हमारे आंसर क्या आ गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। डी का मान ऑप्शन में क्या है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो हमारे आंसर हो गया सी, tan 60 का मान। इसके इक्वल में क्या रख देंगे, tan 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।